नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ इंग्लिश के अंदर अगला टॉपिक, जो टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स या फिर कॉनकॉर्ड। तो इससे जस्ट पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। अगर जिसने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो पिछली क्लास से ज़रूर देखें, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास हमेशा की तरह मोटिवेशन से। हमारा मोटिवेशन है संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। कहने का मतलब ये है कि जितना आप संघर्ष करोगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा आपको। तो संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो हमारा नया टॉपिक कौन सा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के और वर्ब के बीच, सब्जेक्ट वर्ब क्रिया के बीच में क्या है? समझौता करना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटैक्स या फिर कॉनकॉर्ड। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या होता है क्या नहीं होता है एक एक करके देखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट वर्ब इनके बीच में क्या करना? समझौता करना। क्या करना? समझौता करना। तो सॉरी, क्या थोड़ी तबीयत डाउन है ना, इसलिए। तो अगला है हमारा, देखते हैं रूल। यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो, यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर नंबर की आती है। कहने का मतलब ये है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर की आएगी, तथा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा तो वर्ब भी प्लूरल नंबर की आएगी। तो सब्जेक्ट के हिसाब वर्ब आएगी। हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को चेंज करना, ना कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट को चेंज करना। समझ गए? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो सिंगुलर नंबर का है वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल का है तो प्लूरल नंबर का वर्ब। जैसे एग्जाम्पल है, ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन। अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर नंबर का है, तो वर्ब भी कैसी आ गई? सिंगुलर नंबर की। फिर है अगला, दे आर ऑनेस्ट पर्सन। अब सब्जेक्ट प्लूरल का है तो वर्ब भी कैसी आ गई? प्लूरल की। तो ये हुआ छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। भाई सब्जेक्ट सिंगुलर का होगा तो वर्ब भी सिंगुलर की आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल का होगा तो वर्ब भी प्लूरल का आएगी। अब देखो आगे अगला रूल क्या है इसका। अगला रूल है, जब वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, क्या करते हैं? जब वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वे हमेशा सिंगुलर नंबर में, तथा जब नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल नंबर में यूज होगी। कहने का मतलब ये है कि वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। खाना पीना, नहाना धोना, उठना बैठना सोना, ये सब क्या है? क्रिया। अगर इनके बाद में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर नंबर में यूज होगी। और जब नाउन के साथ, नाउन किसको बोलते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन के साथ अगर एस या ईएस लगाते हैं तो वे हमेशा प्लूरल नंबर की यूज होती है। तो ये हुआ वर्ब और नाउन के बीच समझौता। जैसे वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते ही क्या बनेगी? सिंगुलर नंबर की। नाउन के साथ एस या ईएस लगेगी तो प्लूरल नंबर की। तो ये हुई वर्ब और नाउन। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है गो। अब देखो गो का मतलब क्या होता है? जाना। अब जाना एक वर्ब है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते ही क्या बन जाएगी? गोज, जो कि सिंगुलर नंबर की होगी। फिर है बॉय। अब बॉय लड़का है जो नाउन के अंदर काउंट होता है। तो बॉय के साथ एस या ईएस में से एस लगा दिया तो क्या बन गया? बॉयज। तो
प्लूरल नंबर का नाउन बन गई। तो कहने का मतलब शॉर्टकट ये है कि वर्ब के साथ एस एस लगाओगे तो सिंगुलर नंबर की वर्ब बनेगी, और नाउन के साथ एस एस लगाओगे तो प्लूरल नंबर की नाउन बनेगी। ये ध्यान रखना है। तो ये रहे हमारे छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला है हमारा ई। अगला है वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलती है, सब्जेक्ट वर्ब के अनुसार नहीं बदलता है। ये बात मैंने स्टार्टिंग में बताई कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होती है, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चेंज होती है, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया और ये रूल भी आ गया। जैसे एग्जाम्पल है दे इज ऑनेस्ट पर्सन। अब देखो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर की आ गई तो सर इसको चेंज ना करके सब्जेक्ट को ही चेंज कर दें, नहीं, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना, ये ध्यान रखना है। हमें सब्जेक्ट को देखकर वर्ब चेंज करनी है। तो सब्जेक्ट प्लूरल का है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल की। तो क्या आ गए, दे आर ऑनेस्ट पर्सन। तो ये हुए हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियाँ आगे जाके बड़ा रूप लेती है जिसमें हमारे नंबर कट जाते हैं। तो ये हुए हमारे 3 बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे। तो मोटिवेशन है हमारा, विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और प्रयास करता है। विनर कौन होता है, जो बार बार हारने के बाद भी एक और प्रयास करता है, नहीं एक बार और लास्ट प्रयास करता हूँ ताकि अब की बार तो मैं विनर बन जाऊँ। तो कहने का मतलब ये है, आप बार बार कोशिश करो, एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होगे। तो अब चलते हैं हमारे स्पेशल रूल की तरफ, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के स्पेशल रूल है। वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, बेसिक रूल थे जो मैंने बता दिए। अब देखते हैं अपने स्पेशल वाले रूल। तो स्पेशल रूल में पहला स्पेशल रूल है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। पहला रूल कौन सा है, जब दो नाउन विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, headed by, lead by, including to, controlled by, in addition to, excluding, rather than, etc से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार आएगी। कहने का मतलब आपको, अगर एक बार वापस बताता हूँ ये वर्ड कौन से, स्टार्टिंग से, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, एज वेल एज, लाइक आ गया, अनलाइक, एंड नॉट, हिडेड बाई, लीड बाई, इंक्लूडिंग टू, कंट्रोल्ड बाई, इन एडिशन टू, एक्सक्लूडिंग, रेदर देन, etc से जुड़ी हो तो वर्ब हमेशा पहले वाली नाउन के अनुसार आएगी। समझ में आया? कहने का मतलब आपको सेंटेंस में कहीं भी ये वर्ड दिखे तो क्या करना है, आपको जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा पहले, जो स्टार्टिंग में पहली 2 नाउन आएगी, ये वर्ड होंगे तो कितने नाउन आएगी, 2 नाउन आएगी। तो हमें देखना है कि अगर 2 नाउन आए तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार यूज करनी है। अगर सब्जेक्ट पहले वाले में प्लूरल का है तो प्लूरल की वर्ब आएगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर का है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब आएगी। अब देखो हमारा एग्जाम्पल है रीता एज वेल एज गीता। अब देखो एज वेल एज आ गया, इसमें एज वेल एज आ गया, फिर गीता। अब देखो 2 नाउन है, रीता और गीता। फिर आर प्लेइंग टेनिस, ये एरर वाला में है। तो हमें पता है कि जब भी सेंटेंस इन वर्ड से आए, जो भी मैंने पहले बताया है, इसमें आया एज वेल एज, तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार आती हैं। इसमें पहले वाले नाउन हमेशा ये देखनी है, स्टार्टिंग वाली। तो अब रीता और गीता दोनों सिंगुलर की है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब आ गई, आर यहाँ पे गलत है। तो रीता
एज वेल एज गीता इज प्लेइंग टेनिस। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल फर्स्ट। फिर है अगला एग्जाम्पल, दी कमांडर अलोंग विथ हिज सोल्जर्स वर पासिंग थ्रू ए टर्नल। तो अब देखो, दी कमांडर अलोंग विथ से जुड़ा हुआ है। तो मैंने कब क्या कहा था, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, एंड नॉट, हेडेड बाय, लीड बाय, इंक्लूडिंग टू, कंट्रोल्ड बाय, इन एडिशन टू, एक्सक्लूडिंग, रेदर देन, etc से जुड़ी हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन। अब देखो अलोंग विथ से जुड़ी है तो वर्ब हमेशा पहले वाली नाउन कौन सी है, कमांडर। अब कमांडर सिंगुलर का है प्लूरल का है, सिंगुलर का है तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर की, जबकि यहाँ पे प्लूरल की दे रखी जो कि गलत है। तो दी कमांडर अलोंग विथ सोल्जर्स वॉज पासिंग टर्नल थ्रू ए टर्नल। तो ये हुआ हमारा सेकंड एग्जाम्पल। अब है थर्ड एग्जाम्पल है, दी केटल एज वेल एज दी अदर एनिमल्स वॉज ग्रेजिंग इन द मिडो। जो केटल है, मवेशी है, वो अपने जानवरों को कहाँ चराते हैं, मिडो, घास के मैदान में। तो दी केटल एज वेल एज दी अदर एनिमल्स वॉज ग्रेजिंग इन द मिडो। अब देखो एज वेल एज आ गया यहाँ पे। अब हमें पता है ये वर्ड आते ही वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार आएगी। तो पहले वाले नाउन सिंगुलर की है प्लूरल की है, प्लूरल की है, कौन सी है, प्लूरल की है। तो केटल दिखने में सिंगुलर लगती है लेकिन यूज हमेशा इसका प्लूरल में होता है। तो दी केटल प्लूरल की है तो यहाँ पे वॉज नहीं आके क्या आएगा, वर आएगा। तो दी केटल एज वेल एज दी अदर एनिमल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडो। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। अब देखो ये जो केटल दे रखी है ना, केटल नाउन। अब मैंने जब नाउन का टॉपिक करवाया था ना स्टार्टिंग में, 10th के बाद मैंने नाउन स्टार्ट किया, तो नाउन की क्लास में इसके टाइप जितने भी मतलब नाउन है जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन यूज हमेशा प्लूरल में होती है। तो जिसने नाउन की क्लास नहीं देखी हो तो वो नाउन की क्लास भी ज़रूर देखे, ताकि आपको पता चले कि कौन सी नाउन सिंगुलर की है, कौन सी नाउन प्लूरल की है, नाउन कौन सी होती है, किस में किस तरह यूज होती है। तो ये आपको नाउन की क्लास है देखनी है। तो जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो ये हुआ हमारा स्पेशल रूल में फर्स्ट रूल। अब है सेकेंड रूल। कौन सा रूल, सेकेंड रूल में है हमारा, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड रूल है हमारा जब दो नाउन। सेकेंड रूल कौन सा है, जब दो नाउन नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, और या नॉट से जुड़ी हो तो वर्ब हमेशा नज़दीकी नाउन के अनुसार आती हैं। कहने का मतलब ये है, जब भी दो नाउन किससे जुड़ी हो, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, और या नॉट से जुड़ी हो तो वर्ब हमेशा नज़दीकी जो पास में नाउन होगी उसके हिसाब से नाउन आएगी। तो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, आइदर माई अंकल और माई ब्रदर इज़ कमिंग इन मीटिंग। अब देखो आइदर माई अंकल और माई ब्रदर। अब देखो आइदर अलग है और अलग है, तो नाउन हमेशा नज़दीकी नाउन के अनुसार आएगी, वर्ब हमेशा नज़दीकी नाउन के अनुसार आएगी। तो अब नज़दीकी नाउन कौन सी है, नज़दीकी नाउन है और, आइदर और। अब और के बाद, और के नज़दीक में कौन सी नाउन है, ये देखो और के पास में है नज़दीकी नाउन माई ब्रदर, मेरा भाई। अब ब्रदर है जो सिंगुलर का है तो सिंगुलर नंबर की वर्ब आ गई इज कमिंग इन मीटिंग। तो ये सेंटेंस है जो नो एरर है। फिर है अगला, दी ओनर और दी मैनेजर्स वॉज ऑन स्ट्राइक, नो एरर। अब देखो सेंटेंस रूल में क्या पढ़ा, जब भी सेंटेंस नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और या नॉट से जुड़ा हो तो वर्ब हमेशा नज़दीकी नाउन के अनुसार आती है। अब देखो और के बाद में क्या है,
मैनेजर्स है, तो मैनेजर सिंगुलर का है, इसके बाद में एस लग गई, नाउन के बाद में एस लगते ही वो क्या बन जाती है, प्लूरल नंबर की। तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, मैनेजर्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज क्या है, रॉन्ग है, क्या आएगा, वर आएगा। तो दी ओनर और दी मैनेजर्स वर ऑन स्ट्राइक। जो मैनेजर और जो ओनर है, मालिक है, वो क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं। फिर अगला सॉरी, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कैप्टन वांट टू प्ले। नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कैप्टन, अब देखो नॉर आ गया, नाइदर नॉर। अब नॉर के बाद में कौन सी नाउन है, दी कैप्टन। कैप्टन है जो सिंगुलर नंबर की वर्ब है, सॉरी नाउन है। कैप्टन कौन सी नाउन है, सिंगुलर नंबर की नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर नंबर की। अब वर्ब के साथ ऐसे यस लगाते हैं तो सिंगुलर की होती है, अदरवाइज वो प्लूरल की होती है। जबकि यहाँ पे देखो वांट जो कि प्लूरल में दे रखी है, अगर वर्ब को सिंगुलर में बदलना है तो एस या ई एस लगाना है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, एस लगा दी, तो ये सिंगुलर की हो गई। वांट्स टू प्ले, नाइदर द प्लेयर्स नॉर द कैप्टन वांट्स टू प्ले। तो ये हुआ नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, और या नॉर से जुड़ा हुआ रूल। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वालों को भी हार नहीं होती। तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें, इसमें कंजूसी ना करें। आपके साथ साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी इस फ्री क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कैसी लगी हो हमारी क्लास आपको एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फीडबैक अपना ज़रूर दें, और अपने दोस्तों को भी बताएं। वहाँ पे फ्री ऑफ क्लास इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट है जो चल रही हैं, और इम्पोर्टेंट रूल भी बता रहे हैं, और जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो भी साथ साथ में मैं बताता जा रहा हूँ आपको, तो उनको भी ज़रूर बताएं ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में उसी जोश और जुनून के साथ, जिस जोश जुनून के साथ हम क्लासें करते आ रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास।